सीजन 2 की शुरुआत में भूमि अकेले अपने घर जा रही होती है, तभी उसे होबिन का मैसेज आता है। ओह नो, अब बहुत लेट हो गया है, तुम कैसे अकेले घर जाओगी? और तुमने कहा था आजकल तुम्हारा कोई पीछा कर रहा है, मैं तुम्हारे घर के नजदीक हूँ, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। भूमि मैसेज करती है, कोई बात नहीं। भूमि मन में कहती है, वाह ये कितना भरोसेमंद है। तभी भूमि किसी से टकरा जाती है और उससे माफी मांगते हुए कहती है, प्लीज मुझे माफ कर देना। लेकिन वो बदमाश लड़का उसे कहता है, हे क्यूटी। ये लड़का भी एक यूट्यूबर है जिसका नाम होंग मैंगी है। भूमि उसे चिल्लाते हुए कहती है, अरे पागल तुम ये क्या कर रहे हो? होंग कहता है, घबराओ मत, यहाँ पर बस हम दोनों ही है। तभी वहाँ मूनसंग आ जाता है। वो होंग से कहता है, सचमुच आजकल तुम लोगों का पीछा कर रहे हो? मूनसंग की ये बात सुन के भूमि को वहाँ कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ चल क्या रहा है। तभी होंग मूनसंग का गला पकड़ लेता है और कहता है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम गलत जगह पर हो? मूनसंग होंग की चेस्ट को दबाते हुए कहता है, हाउ टू फाइट का चैप्टर 1 है, एक्साइट योर ओपोनेंट। होंग गुस्से से कहता है, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम भी वायर हिट को फॉलो करते हो क्या? मूनसंग कहता है, हाँ। वहाँ करीब भूमि भी कहती है, शायद मुझे भी ट्राई करना चाहिए। तभी हम देखते हैं कि होंग मोंगसुंग को जोर से जमीन पर पटक देता है। मोंगसुंग कहता है, टैप आउट। लेकिन होंग उसे जोरदार पंच मारने जा रहा ही होता है। तभी मोंगसुंग वहाँ से हट जाता है और कहता है, तुम कमाल हो, एक जंगली सुअर की तरह। लगता है मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है तुमसे लड़ने के अलावा। होंग भूमि को गिराते हुए कहता है, मुझे हैंडसम लड़के को मारना पसंद है। तभी मोंगसुंग और होंग एक आवाज सुनते हैं, ओए बदतमीज। हम देखते हैं कि होबिन वहाँ चिल्लाता हुआ आ रहा होता है। जैसे ही होबिन ने देखा कि भूमि गिर गई है, उसे कुछ भी सुनाई देना बंद हो गया। होंग होबिन को पकड़ के कहता है, क्या है ये? क्या ये कॉटन कैंडी है? ये बोलते ही होंग होबिन को नीचे पटक देता है। फिर हमें होंग के पास के बारे में बताया जाता है। कोरिया का अनछुई संस्कृति संपत्ति नंबर 131। ये एक खेल है जिसमें दो लोग स्तबा पहनकर, स्तबा एक बेल्ट है जिसे कमर के चारों तरफ पहनते हैं, ताकत के लिए मुकाबला करते हैं। कोरिया की पारंपरिक कुश्ती सेरियम है, माफ करना अगर गलत बोला हो तो। इस खेल में एक 18 साल का लड़का अपनी पीक तक पहुंचा है, होंग मैंगी, और इसके अलावा उसे रेसलिंग से ज़्यादा पसंद है। तभी हमें दिखाते हैं कि होंग एक लड़की का पीछा कर रहा होता है। फिर वो उसे पकड़ के कहता है, पकड़ लिया। वो लड़की कहती है, यार मुझे कोई बचा लो इससे। तभी हमको बताया जाता है कि होंग को सुंदर लड़कियां बहुत पसंद होती है, जस्ट लाइक मी। होंग को सबसे ज़्यादा नफरत है हैंडसम लड़कों से। वहाँ उस लड़की का बॉयफ्रेंड आ जाता है और कहता है, ओए तू बेशर्मी से बदतमीज कर रहा है, मेरी गर्लफ्रेंड ने कहा कि तूने उसे छुआ है। वो लड़की कहती है, मैं 10 किलोमीटर भाग ली लेकिन तब से मेरा पीछा ही कर रहा है। तभी हम देखते हैं कि होंग कुछ चबा रहा होता है। उस लड़की का बॉयफ्रेंड बोलता है, तू ये क्या चबा रहा है? क्या तू इसे टूथपिक की तरह यूज करता है? होंग उन सभी लड़कों को धो देता है किसी कपड़े की तरह। फिर वो उस लड़की के पास जाके कहता है, क्यूटी। फिर हमें बताया जाता है कि सिर्फ अपने आप को छोड़ के उसे सबसे नफरत है जो कोई प्यार में है, सीरम चैंपियन होंग मैंगी। फिर सीन बदलता है, हमें स्नैपर और गेल को दिखाया जाता है। होबिन होंग के बारे में बताते हुए कहता है, अगर तू इसे सिर से पांव तक देखेगा तो वो एक ताकत से बड़ा दरिंदा लगता है। एक थ्योरी भी है कि वो साइबोर्ग है और कहते हैं कि वो अभी मैकडोनल्ड में काम कर रहा है। भूमि। स्नैपर कहता है, यार तू ऐसा नहीं है, तूने पहले भी कितने लोगों को हराया है, सो प्लीज भाई निकल आ बाहर यार। होबिन डरते हुए कहता है, अगर वहाँ पुलिस नहीं आती तो मेरा क्या होता भूमि के सामने? शुक्र है वहाँ मोंगसुंग भी था। होबिन भूमि बोलने लगता है। स्नैपर कहता है, साले तू बार बार भूमि का नाम क्यों ले रहा है? तो क्या हुआ तुझे भूमि के सामने मारा? क्या तू उससे नहीं लड़ सकता जैसे तूने पार्को से लड़ाई करी थी? होबिन कहता है, मैं ये नहीं कर सकता, मुझे नहीं लगता कि मैं इसे जीत पाऊंगा। तभी ग्योल फोन में देख के कुछ शौक हो जाती है और कहती है, क्या है ये? स्नैपर और होबिन उससे पूछते हैं, हमें भी बताओ क्या चल रहा है। वो देखते हैं कि होंग ने फाइट के समय की फोटो यूट्यूब पे डाल दी होती है और कैप्शन में लिखा होता है कि मैं वायर हिट से जीत गया। होबिन बोलता है, यार इसने फोटो कब ली? अब ये बात उनके सब्सक्राइबर को पता लग जाती है। स्नैपर कहता है, यार अब क्या करे, मैं इसे राजी रखना चाहता था पर प्रॉब्लम सब्सक्राइबर्स की वजह से बढ़ रही है। उस साले से तो बदला लेना ही पड़ेगा अपने फैंस के लिए। ग्योल कहती है,
तो आप क्या करेंगे? क्या इसका मतलब है बॉस होबिन को इस मॉन्स्टर से लड़ना पड़ेगा? होबिन कहता है, मैं अभी हमारा यूट्यूब चैनल चेक करने जा रहा हूँ, सब्सक्राइबर के कमेंट आते ही जा रहे हैं। क्या तुम फिर से होंग मैंगी से लड़ने वाले हो? चिंता मत करो, मैं पूरे कमेंट्स को डिलीट कर दूंगा। ग्योल कहती है, होंग मैंगी से फाइट करो तो? होबिन घबराते हुए कहता है, नहीं, इस समय तो बिल्कुल नहीं। स्नैपर कहता है, मैं तुम्हें उससे लड़ने नहीं दूंगा। अगर तुम्हें ब्रॉडकास्ट करना है तो फैसला करो, इस बार तुम मर सकते हो। इसलिए होबिन, मुझ पर भरोसा करो, मैं उन सबको समझा दूंगा और आगे बढ़ेंगे। होबिन मन में सोचता है, यार मेरी छाती इतनी भारी क्यों लग रही है? अगले सीन में हमें स्नैपर को दिखाया जाता है। वो कहता है, गुड इवनिंग गाइस, मैं हूँ स्नैपर, वायर हिट का कैमरामैन। स्नैपर ने सब कुछ क्लियर करने के लिए लाइव स्ट्रीम शुरू करी है। जो भी सीरम्स यूट्यूबर के साथ हुआ वो सब एक इंसिडेंट था। इसका हमारे करंट प्रोजेक्ट से कोई लेना देना नहीं है। होबिन स्नैपर की लाइव स्ट्रीम देख रहा होता है, कहता है, मैं खुद का शुक्रिया करता हूँ, मैं होंग मैंगी से नहीं लड़ना चाहता, लेकिन मेरी छाती इतनी भारी क्यों लग रही है? अच्छा है, मुझे इससे लड़ना नहीं पड़ेगा। भूमि होबिन को मैसेज करके कहती है, तुम मुझसे प्लीज मत लड़ना, तुम्हें पड़ते हुए देखना ज्यादा डरावना है। होबिन मन में सोचता है, भूमि का क्या होता, होंग मैंगी उसका पीछा करता ही रहता। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं भूमि से ज्यादा डर रहा हूँ और मुझे अपने आप से नफरत हो रही है। मैं क्यों इतनी मिक्स इमोशन फील कर रहा हूँ? मुझे लग रहा है ये सब भूमि की वजह से हो रहा है, लेकिन मेरी छाती इतनी भारी क्यों लग रही है? ओह, मैं समझ गया मेरी छाती भारी होने का क्या कारण है। तभी होबिन को स्नैपर का कॉल आता है। स्नैपर कहता है, साले, क्लैरिफिकेशन के बाद तूने कॉल किया था? देखा तूने मैंने कैसे सब्सक्राइबर को अपनी साइड कर लिया? पीछे से ऑफिसर चलाती है, ओए तू ड्राइव करते हुए फोन चला रहा है, दे 500 का चालान। स्नैपर आगे कहता है, कैसा लगा? इसे कहते हैं सब्सक्राइबर्स को मैनिपुलेट करना। वैसे भी मैं तुम्हारे घर के पास आने वाला हूँ, चलो होंग मैंगी को ऐसे ही छोड़ देते हैं और अगली बार किसी आसान बंदे को पकड़ेंगे और जो बुली करे उसे हम सबक सिखाएंगे। होबिन चिल्लाते हुए कहता है, स्नैपर, मैं होंग मैंगी से लड़ने जा रहा हूँ। स्नैपर कहता है, अबे अचानक से तुझे क्या हो गया? तू मैकडोनल्ड पे है क्या? होबिन कहता है, देख, मुझे अभी नहीं पता, मैं अभी उस साले को ढूंढ रहा हूँ, तू जल्दी मैकडोनल्ड आ जा। होबिन मोम को कॉल करके कहता है, हाय मोम, मैं होबिन बोल रहा हूँ। उस समय मेरी छाती भारी लग रही थी, लेकिन मुझे अब पता है क्यों। जब कोई बहुत ज्यादा डर जाता है तो बॉडी हार्मोन रिलीज करती है। उस हार्मोन का नाम है एड्रेनलिन। ये वही चीज है जो किसी को भी बहुत एक्साइटेड बनाती है और कुछ लोग इस फीलिंग की एडिक्टिव हो जाते हैं। मोम, ये फनी नहीं लगता, इससे एडिट हो रहा हूँ। शायद मैं ऐसा ही हूँ। अंत में मुझे सच में लड़ना है। तभी होबिन होंग को देख के कहता है, ओए होंग मैंगी, चल पिगी की तरह ओइंग कर। होंग मैंगी कहता है, वायर हिट क्या तू? होबिन कहता है, मुझे पता है कि मैं चोट खा सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुझसे लड़ूंगा। होबिन होंग की चेस्ट को मसाज करते हुए कहता है, अपने अपोनेंट को एक्साइटेड करो, क्योंकि लड़ना मजेदार होता है। ये देख, होंग कहता है, क्यों सब लोग मेरी चेस्ट को मसाज करते हैं? तभी अगले सीन में होबिन वीडियो देख रहा होता है। चैप्टर 4 ये है बिगनर्स के लिए जो नॉन प्रोफेशनल है, ग्रैपर से कैसे डील करे। याद रखिए, ये बिगनर फाइटर्स के लिए है, नॉन प्रोफेशनल्स रेसलिंग के खिलाफ कैसे लड़े और जीते। दोस्तों, दूसरे एनीमे को देखने के लिए स्क्रीन पे आ रहे लिंक पे आप क्लिक